brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। दिल्ली की रेखा सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के फ्री सफर के लिए पिंक टिकट की छुट्टी कर दी है और अब स्मार्ट पिंक कार्ड को लॉन्च कर दिया है, जो कि दिल्ली के 50 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र पर स्टॉल्स लगाए गए हैं और दिल्ली की महिलाओं से ये अनुरोध किया जा रहा है कि आप वहां पर जाइए और अपना पिंक स्मार्ट कार्ड वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हासिल करिए। लेकिन इस बीच अब दिल्ली के विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर दिल्ली के साथ साथ पूर्वांचली महिलाओं के साथ धोखा देने की बात करते हुए बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा सौरभ भारद्वाज ने, सुनिए जरा। नमस्कार दोस्तों, एक नया मजाक भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता कर रही हैं। कह रही हैं अब पिंक टिकट की जगह पिंक पास दिया जाएगा, एक पिंक कार्ड दिया जाएगा। अब समझिए कि किया क्यों जा रहा है। अब तक कोई भी महिला, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो दिल्ली में 1 महीने पहले आई हो, चाहे वो हरियाणा से हो, वो बस में चढ़ती थी, महिला को एक मुफ्त की गुलाबी टिकट दे दी जाती थी और वो उससे सफ़र कर लेती थी। उस मुफ्त की गुलाबी टिकट को कोई भी महिला बस में लेके सफ़र कर लेती थी। अब ये कह रहे नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब महिलाओं को एक पिंक कार्ड बनवाना पड़ेगा। पिंक कार्ड बनाने का खर्चा क्यों करना चाहती है सरकार? पिंक कार्ड कौन महिला बनवा पाएगी, कौन नहीं बनवा पाएगी, इसके बारे में सरकार ने नहीं बताया। फिर इसके लिए ये कहेंगे कि आप दिल्ली का आधार कार्ड दीजिए। ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, पूर्वांचल से हैं, जो दिल्ली में रहती हैं मगर उनके पास आधार कार्ड आज भी बिहार का है, आज भी उत्तर प्रदेश का है। तो क्या आप उन गरीब पूर्वांचलियों को अपने इस हक से बेदखल करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं? जब एक काम मुफ्त में चल रहा था तो आप क्यों एक कार्ड बनाने वाली कंपनी को ठेका देना चाहते हैं? उसको क्यों फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? एक गरीब महिला कहां पर जाकर अपने कागजात दे के ये कार्ड बनवाएगी और ये झंझट आप क्यों पैदा करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, आप ये समझा ही नहीं रहे कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहा था। एक टिकट जो मुफ्त में किसी महिला को दी जा रही है उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? क्योंकि उस टिकट के अवज़ में बस कंडक्टर को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बसों की पेमेंट तो है, कंडक्टरों को तनख्वाह मिलती है। और अगर बस प्राइवेट भी होती है तो बसों को पर किलोमीटर पेमेंट होती है। टिकट के हिसाब से तो सरकार किसी को पेमेंट करती ही नहीं है। तो इस काम में जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसके अंदर आपने भ्रष्टाचार के नए तरीके पैदा कर दिए। अब जिसको पिंक टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दोगे नहीं, उसको अब पिंक कार्ड खरीदना पड़ेगा। पिंक कार्ड लेने के लिए अब उसको कहीं जाना पड़ेगा, उसको दलालों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, उसको SDM DM ऑफिस के अंदर हमको मालूम है कि क्या हाल है, वहाँ पे एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो इस पिंक कार्ड को बनवाने के लिए दलाल क्या पैसा लेगा, ये हम आज भी नहीं जानते। फिर जिसका मन करेगा आप उसका बनाओगे, जिसका नहीं मन करेगा आप उसको नहीं बनाओगे। हर महिला क्या उस पिंक कार्ड को हमेशा लेके घूम पाएगी? आप जानबूझ के सिर्फ गरीब पूर्वांचलियों के हक को मारने के लिए ऐसे षड्यंत्र करते हैं। आप लोगों को इसके लिए शर्म आनी चाहिए। आप बेवजह एक प्राइवेट कंपनी को जो कार्ड बना रही है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसको नया काम धंधा देने के लिए ये काम कर रहे हैं और आप इसको बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि ये एक शर्मनाक हरकत है। आप लोगों का हक छीन रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज साफ तौर पर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि पिंक स्मार्ट कार्ड से दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अधिकतर महिलाएं ये कार्ड नहीं ले पाएंगी और पूर्वांचली महिलाएं जो दिल्ली की नहीं है लेकिन दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहती हैं, उन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप रेखा सरकार के पिंक स्मार्ट कार्ड योजना पर क्या कुछ कहते हैं, हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।